सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका और नियम ये है। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले स्नान करें और पूजा पाठ करें। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। सूर्य को जल चढ़ाते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो। जल में लाल फूल, कुमकुम, अक्षत, रोली, चंदन इत्यादि डालें। सूर्य को जल चढ़ाते समय ओम हैंग हीं हो सूर्याय नमः या ओम आदित्य नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद धरती माता के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय सुबह होता है। ज्योतिष के मुताबिक सुबह 6:15 से 6:45 के बीच जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए किसी हरे भरे मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े हो और सूर्य की तरफ मुंह करके सूर्य को जल चढ़ाएं। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत यदि हम सूर्य देवता को जल चढ़ाने से करें तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि उनकी विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ होता है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में भी सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्य देव को प्राप्त है। इन लोगों पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर सूर्य की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है उन्हें रोज़ाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। इससे उनका स्थान मजबूत होता है। हालांकि कभी भी किसी भी समय सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में कई नियमों का उल्लेख है, जिनका पालन करते हुए ही व्यक्ति को उन्हें जल देना चाहिए। आइए इन नियमों के बारे में जान लेते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि। सूर्यदेव को जल प्रातःकाल यानी कि सूर्यदेव को प्रातःकाल के समय ही जल चढ़ाएं। सुबह के समय जल चढ़ाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। उन्हें हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन में पानी भरते हुए उसमें लाल फूल, कुमकुम और चावल अवश्य डालें। इसके बाद आप
जल अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान जल की गिरती धार के साथ सूर्य की किरणों को देखना शुभ होता है। ध्यान रखें कि सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुंह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सुबह सूर्य देव को जल का अर्घ देते हैं तो हमेशा अर्घ देने का समय लगभग एक ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अर्घ देना शुरू किया है तो इस नियम को हमेशा बनाए रखें। सूर्य देव को कभी भी बासी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अर्घ देते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप ज़रूर करें। इस दौरान जूते चप्पल भूल कर भी नहीं पहने और ना ही अपने पैरों के पास उसे रखें। जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों में ना जाए। सूर्य के जल चढ़ाने के फायदे। धार्मिक मान्यता है कि हर रोज़ सूर्य देव को जल चढ़ाने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही व्यक्ति को तरक्की मिलती है। कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से जातक को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। यही नहीं, व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का स्तर भी कम होने लगता है और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। सूर्य को जल देने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ यह है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य को रोजाना अर्घ देने से सम्मान बढ़ता है और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य को आरोग्य, आत्मा और पिता का कारक माना जाता है। इसलिए सूर्य को जल देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सूर्य को जल चढ़ाने से कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। सूर्य को जल चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से आँखों की रोशनी अच्छी होती है और आँखों का रंग नेचुरल बना रहता है। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे रंगों का विज्ञान छुपा हुआ है। सुबह के समय सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से रंग संतुलित हो जाते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने पर भगवान भास्कर के सामने कुश आसन लगाएं। आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल ले और इसमें मिश्री, लाल पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत मिलाएं। इसके बाद जैसे ही नारंगी किरणें दिखाई दे, दोनों हाथ से तांबे के पात्र से इस तरह सूर्य को अर्घ दे कि जल की धार से सूर्य दिखाई दे। मान्यता है कि इससे कुंडली भी दूषित मंगल का उपचार भी होता है। सूर्य को अर्घ देते समय इसका ध्यान रखें कि जलधारा आसन पर गिरे और ना कि जमीन पर। जलधारा जमीन पर गिरने से जल में समाहित ऊर्जा धरती में चली जाएगी और अर्घ का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ अर्घ देते समय ओम एहि सूर्य सहस्त्रसो तेजोषे जगपते अनुकंपाए माम भक्ताय गृणघाय दिवाकर मंत्र का 11 बार जप करें। सूर्य को जल देने के होते हैं कई फायदे। यह है अर्घ देने का तरीका। भगवान सूर्य को आत्मा और ग्रहों का राजा माना जाता है। हिंदू धर्म में इनकी पूजा पाठ और अर्घ का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सुबह सूर्य को अर्घ देने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपको पता है सूर्य को जल कैसे दे, यानी सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका क्या होता है? मान्यता है कि
विधि विधान से अर्घ्य देने से ही संपूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है। सूर्य को अर्घ्य देने का नियम। सूर्य को अर्घ्य देने का नियम। मान्यता है कि रोज भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान भास्कर की कृपा प्राप्त होती है, धन, वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है और कुंडली में सूर्य संबंधी दोष है तो उनका भी निराकरण होता है। तो आइए महर्षि योगी आश्रम जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने का नियम क्या होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने पर भगवान भास्कर के सामने कुश आसन लगाएं। आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल ले और इसमें मिश्री, लाल पुष्प, रोड़ी, चंदन, अक्षत मिलाएं। इसके बाद जैसे ही नारंगी किरणें दिखाई दे, दोनों हाथ से तांबे के पात्र से इस तरह सूर्य को अर्घ्य दे कि जल की धार से सूर्य दिखाई दे। मान्यता है कि इससे कुंडली में दूषित मंगल का उपचार भी होता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय इसका ध्यान रखें कि जलधारा आसन पर गिरे और ना कि जमीन पर। जलधारा जमीन पर गिरने से जल में समाहित ऊर्जा धरती में चली जाएगी और अर्घ्य का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ अर्घ्य देते समय ओम एहि सूर्य सहस्त्राव तेजस्व जगपते अनुकंपाय माम भक्ताय गृणाघरे दिवाकर मंत्र का 11 बार जप करें। माला जप कैसे करें? शंकराचार्य से जानते हैं कि माला से मंत्र जप का सही तरीका क्या होता है। इसके बाद ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र कृणाय मनोवांछित फल देहि देहि सर्वा मंत्र पढ़े। इसके बाद सीधे हाथ की अंजुली में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के। अब आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें। सूर्य को अर्घ्य देते समय गुड़ चढ़ाना चाहिए, इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बहुत से फायदे भी होते हैं। अगर दिन की शुरुआत अच्छी कार्य और अच्छी बातों से किया जाए तो उसका असर पूरे दिन हमारे मन मिजाज पर रहता है। इसका परिणाम भी सकारात्मक होता है। इन्हीं कार्यों में से एक हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं, वह है जीवन की आत्मा सूर्य को अर्घ्य देकर उनका शुक्रिया अदा कर उनका ध्यान करें। हिंदू धर्म में भगवान भास्कर को ग्रहों का राजा और आत्मा माना जाता है। मान्यता है उसका असर पूरे दिन हमारे मन मिजाज पर रहता है। इसका परिणाम भी सकारात्मकता होता है। इन्हीं कार्यों में से एक हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं, वह है जीवन की आत्मा सूर्य को अर्घ्य देकर उनका शुक्रिया अदा कर उनका ध्यान करें। हिंदू धर्म में भगवान भास्कर को ग्रहों का राजा और आत्मा माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य को जल देने से शुभ फल की प्राप्ति होती ही है और सभी कष्ट दूर होते हैं। सुख, सौभाग्य, धन, वैभव में वृद्धि होती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पूजा की जाए तो भी उत्तम है। इस दिन सूर्य पूजा से कुंडली से सूर्य संबंधी दोष होने पर उनसे भी राहत मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने पे बेल आइकन को
दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। वीडियो